अहम खबर शामिल करते हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है, तो आपको बताते चले कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है, चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। तो आपको अपडेट करते चले कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज का भरपूर जवाब। सुमेरा खान से मजीद जानते हैं। जी सुमेरा, बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, ऑपरेशन गजब लिल हक की एक और अहम अपडेट आई है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और इस वक्त भी उनकी इस बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को प्रिसिजन से निशाना बनाकर तबाह किया है और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त भी उनको ये तमाम तर जवाबी कार्रवाइयां जो है वो दी जा रही हैं। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को पसपाई पर मजबूर किया है और सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि दिफाए वतन के लिए गैर मुतजलजल अज़्म और मुल्क की आलमी सालमियत को यकीनी बनाया जा रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा, ये कहना है सिक्योरिटी जराये का। ठीक है सुमेरा, आप हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। तो पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत और पाक फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया है। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। लिखा, ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि तेहरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखा जाए। इससे ईरान के तेल जखीरा करने और बरामद करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने सालिसों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार है। सदर ट्रंप ने 20 साल से कम यूरेनियम अफसूदगी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ये अफराद और इदारे ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबना हुर्मुज़ से गुजरने के इवज अदायगियां करने वाली कंपनीज के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम ने चीन में कायम ऑयल रिफाइनरीज का भी जिक्र किया और कहा कि शिनडोंग में कई आजाद चीनी कंपनियां ईरानी तेल दरामद करती या उसे रिफाइन करती। मुज़ाकरात के लिए सिफारती राबते जारी, लेकिन अमरीका मुआहदे में जल्दबाजी नहीं करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि अमरीका ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेगा जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वो वाज़ेह शराइत पर मबनी हो। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका। व्हाइट हाउस में मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में इशाया। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। ईरान ने बताया वो तबाह हो चुका है। शाह चार्ल्स ने कांग्रेस से शानदार खिताब किया, मुझे उनसे वाज़ेह तौर पर हसद महसूस हुई। शाह चार्ल्स ने कांग्रेस से खिताब में व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर पर हमले की मजम्मत की। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया जिसमें अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत की। ईरानी मंदूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरानी जहाज़ों को रुकना और असासे ज़ब्त करना समंदरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। खत में खबरदार किया गया है कि अमरीकी इक़दाम के इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और वाशिंगटन को इसके नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाना होगी। मशरिक़ वस्ता जंग के आलमी मईशत पर गहरे असरात। तेल की आलमी कीमतें 2022 की बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की कीमतें 16 से 24% तक बढ़ने से दुनिया में महंगाई की नई लहर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। आलमी बैंक ने सिर्फ मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। के वुस्ता में जारी जंग से आलमी मंडियों को शदीद दबाव का सामना है। आलमी बैंक ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट 2026 में खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की आलमी कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा है। अगर जंग तवील हुई तो कीमत $115 फी बैरल तक जा सकती है।
वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में 16 से 24% तक इजाफे का इम्कान है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और मजीद 4.5 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी बैंक ने ब्रेंट ऑयल की औसत कीमत $86 फी बैरल रहने की पेशगोई की है। खाद की आलमी कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। आलमी सतह पर महंगाई 5.1% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में तेल और गैस और कोयले की कीमतें 24% तक बढ़ सकती हैं, जबकि 2027 में 17% तक कम होने का इम्कान है। सोने और चांदी समेत कीमती धातुओं की कीमतों में इजाफे की भी पेशगोई। रवां साल गंदम की कीमत में मामूली इजाफा, जबकि चावल की कीमत में कमी मुतवक्के है। चीनी की कीमत में मुसलसल कमी, मुर्गी और बड़े गोश्त की कीमत में इजाफे का इम्कान है। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमतों को सिफारिश की है कि सिर्फ मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए ताकि बढ़ती महंगाई के असरात को कम किया जा सके। जबकि IMF ने हुकूमत को गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी है, जिसके बाद सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है, चूँकि जो लेवी आयद की गई थी उसके फार्मूले को चेंज किया गया IMF की जानिब से। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से ये प्रपोजल पहले भी दिया गया था, जो IMF ने ये कह के मशरूत किया था कि पहले कैप्टिव पावर का जो ऑडिट है उसको मुकम्मल किया जाए, और ऑडिट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन ज़राए के मुताबिक अब उस फार्मूले पर IMF की जानिब से मशरूत इजाज़त दी गई है, और ये कहा गया है जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं नेशनल ग्रिड में जो मौजूद हैं वो वापस सस्ती गैस देख के वापस ऑफ ग्रिड ना हो। और दूसरा ये भी कहा गया है कि IMF की जानिब से कि नेशनल ग्रिड की जो डिमांड है अगर वो मज़ीद गिरती है तो लेवी मज़ीद बढ़ सकती है। इस वक्त 1343 पर MMBTU कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी आयद है, जिसमें 30 से 60% कमी होगी। और ये हुकूमत की जानिब से डिसीजन इसलिए लिया गया था कि सनती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए, और जो कास्ट बढ़ रही थी, पैदावारी लागत बढ़ रही थी सनतों की, इसलिए इसके को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF को ये प्रपोज़ल दिया गया था। और अब IMF की जानिब से इस प्रपोज़ल की मंजूरी दी गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि नेशनल ग्रिड जो है उसकी डिमांड अगर कम होती है तो लेवी बढ़ सकती है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम सूबा सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर और कराची में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 16 करोड़ यूरो की रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में 2022 के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। 21 लाख घरों की तामीरें नौ की जाएगी। सूबे में कुदरती आफात से महफूज घर तामीर किए जाएंगे। 6 करोड़ यूरो कराची में पानी की सप्लाई बेहतर करने पर खर्च होंगे। ये रकम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। अहम मुलाकातों का जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को वज़ारत के मुख्तलिफ मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए खुसूसी इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी भी मौजूद थे। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने वज़ीर आज़म को सनत व पैदावार से मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफ किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में टीबी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद किट्स की किल्लत पैदा हो गई। जीन एक्सपर्ट टेस्ट सिर्फ संगीन और तरजीही मरीजों तक महदूद कर दिया गया है। बरवक्त तशखीस में ताखीर से बीमारी के फैलाव का खतरा बढ़ गया। मजीद हमें बताएंगे दानियाल उमर। जी दानियाल, बताइए इस हवाले से। देखिए, मुल्क भर में टीबी के मर्ज के टेस्ट करने वाली किट्स की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की तशखीस करने में अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी वजारत सेहत ने हंगामी पाबंदियां नाफिज कर दी हैं क्योंकि इन टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना है मुल्क भर के अंदर। और अब हर मरीज़ के लिए ये जीन एक्सपर्ट टेस्ट दस्तियाब नहीं होगा। जो पुराना तरीका तशखीस है उस पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है तमाम सूबाई टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स को। और इन टीबी टेस्टिंग किट्स की कमी के पेश नज़र मुल्क भर में खदशा पैदा हो गया है कि जो टीबी के मरीज़ हैं उनकी बर वक्त तशखीस नहीं हो सकेगी और टीबी का जो मर्ज है वो फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। अब ये किट्स सिर्फ और सिर्फ उन मरीज़ों के लिए दस्तयाब होंगी जो कि वल्नरेबल हैं, यानी कि बच्चे और हामला ख़वातीन। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि HIV और एड्स का शिकार हैं या फिर बुजुर्ग अफराद, उनके लिए ही सिर्फ ये टेस्ट दस्तयाब होगा। वफाकी वजारत सेहत का ये कहना है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस जीन एक्सपर्ट टेस्टिंग किट्स की कमी पाई जाती है, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। जी
दानियल, आपका बेहद शुक्रिया। सेनेट कायमा कमेटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से पाकिस्तानी इदारों से ताउन न करने का नोटिस, वजारत दाखिला और PTA से फौरी ब्रीफिंग तलब। कल इजलास भी बुला लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर इसराइल मुखालिफ पोस्ट का मामला भी एजेंडे में शामिल। मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाद साहब, इस खबर की क्या तफसील है? जी, पाकिस्तान में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स के हवाले से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके अदम तावन का मामला है और इस पर सिक्योरिटी इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसका सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम ने नोटिस लिया है और साइबर क्राइम्स के खात्मे में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अदम तावन के हवाले से हिकमत अमली के लिए कल कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। कमेटी ने वजारत दाखिला और PTA हुकाम से फौरी ब्रीफिंग भी तलब की है और इस इजलास में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का पाकिस्तानी इदारों से अदम ताउन का मामला ज़ेरे गौर आएगा, जबकि सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन PTA मेटा प्लेटफॉर्म की से मुतल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे और जराइम की तहकीकात के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का डेटा फ्राहम न करने पर भी बहजाद साहब, आपका शुक्रिया।